अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेना ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नजर आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास SSGC स्वीस सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड एंड थर्ड शेयर है हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन मैं आप लोगों के साथ फ्राइडे वाले दिन के अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट शेयर करूंगी। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारे पास GHNI के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 654 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 736 रुपीज एंड 39 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास TGL के अंदर। सेकंड टारगेट 167 रुपीज एंड 39 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 51 रुपीज एंड 59 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूनिक कैप मुदारबा के अंदर। सेकंड टारगेट 5 रुपीज एंड 84 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर। सेकंड टारगेट 148 रुपीज एंड 49 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 28 रुपीज एंड 2 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LPL के अंदर। फर्स्ट टारगेट 21 रुपीज एंड 99 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 8 रुपीज एंड 91 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास DGKC के अंदर। फर्स्ट टारगेट 190 रुपीज एंड 14 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 92 रुपीज एंड 27 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास निशात यूनियन पावर लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 61 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 68 रुपीज एंड 45 पैसे का फ्राइडे वाले दिन अचीव कर चुका है। फ्राइडे वाले दिन हमारी प्रीमियम ग्रुप की 11 अचीवमेंट थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूं तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है। बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फायदा ये हुआ है कि आप बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। तो अब हम अपने जो है शेयर्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास जो है स्वीस सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका SSGC। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं इसका मतलब है इसको अपने टारगेट अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 18% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर 2 दिन बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 2 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो है शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसके इधर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर डबल बॉटम फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 24 रुपीज एंड 87 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी थी 25 रुपीज एंड 29 पैसे के ऊपर जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 7.1 मिलियन के थे
ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 56 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 23 रुपीज़ एंड 1 पैसे से लेके करंट प्राइस 25 रुपीज़ एंड 29 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 26 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकेंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 28 रुपीज़ एंड 5 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 29 रुपीज़ एंड 90 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 18% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 18% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के जो है सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका MLCF। इसका चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें चार्ट के ऊपर तो इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 87 रुपीज़ एंड 14 पैसे के ऊपर। और फ्राइडे के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी थी 92 रुपीज़ एंड 52 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 9 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 24.9 मिलियन के वॉल्यूम्स है जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 86 रुपीज़ एंड 53 पैसे से लेके करंट प्राइस 92 रुपीज़ एंड 52 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो फर्स्ट टारगेट आया जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 97 रुपीज़ एंड 10 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट आया वो हमारे पास 103 रुपीज़ एंड 90 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 12% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 12% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 किए तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका NML। इसका चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो अगर हम इसको इधर देखें चार्ट के ऊपर तो इस शेयर ने भी इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 149 रुपीज़ एंड 85 पैसे के ऊपर। और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 153 रुपीज़ एंड 42 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 2.2 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 4.6 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 141 रुपीज़ एंड 45 पैसे से लेके तो करंट प्राइस है 153 रुपीज़ एंड 42 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 160 रुपीज़ एंड 25 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 168 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 177 रुपीज़ एंड 25 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 15% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 15% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ DGKC हान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सेकंड चेराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, थर्ड निशात पावर लिमिटेड NCPL का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था।
अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।